जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप सब। दोस्तों, आप सभी लोगों की बहुत रिक्वेस्ट आ रही थी कि घायसाल रेल हादसे के बारे में आप सभी लोगों को जानना था। ऐसे में मैंने एक छोटी सी स्टडी की इस हादसे के ऊपर। सबसे पहले मैं आप लोग को बता दूं, जो घायसाल रेलवे स्टेशन है ये कटिहार से सिलीगुड़ी की ओर जाने वाली लाइन का एक हिस्सा है और ये रेलवे स्टेशन किशनगंज रेलवे स्टेशन से लगभग 19 किलोमीटर की दूरी पर है। दोस्तों, 2 अगस्त 1999 में हुआ ये हादसा इतना भयंकर था कि लगभग 1000 से ज़्यादा लोगों ने इसमें अपनी जानें गंवा दी। हुआ ये था कि किशनगंज रेलवे स्टेशन में पैनल इंटरलॉकिंग सिस्टम का काम चल रहा था। ऐसे में ट्रेनों को एक विशेष लाइन पे मोड़ा जाता है, जिसके लिए पॉइंट्समैन द्वारा मैनुअली जाकर के ट्रैक को सेट किया जाता है। पर दोस्तों, वो रात तो खाली थी ही, साथ में भयंकर बारिश ने ट्रेन का स्वागत किया और अवध असम एक्सप्रेस अपने निर्धारित समय से लगभग 6 घंटे की देरी से किशनगंज रेलवे स्टेशन पहुंची। स्टेशन के शुरुआती केबिन मैन द्वारा उसे अप लाइन पे सेट कर दिया गया था, पर एक्चुअली में ट्रेन डाउन लाइन पर सेट हो गई थी क्योंकि किसी ने मैनुअली जाकर के उसे सेट नहीं किया था। स्टेशन मास्टर को भी लगा कि ट्रेन अब सही दिशा पे बढ़ चुकी है और उन्होंने पंजीपारा के स्टेशन मास्टर को यही जानकारी दी कि अवध असम एक्सप्रेस अप लाइन की ओर बढ़ चुकी है। पर एक्चुअल में हमारी अवध असम एक्सप्रेस डाउन लाइन की ओर बढ़ रही थी, यानी उल्टी दिशा में, जिस दिशा में ब्रह्मपुत्र मेल डिब्रूगढ़ से दिल्ली की ओर अपने सफर को तय कर रही थी। एक और गलती यहाँ ये हुई कि स्टेशन के बाहरी छोर पर जो केबिन होता है, वहाँ के केबिन मैन ने भी ध्यान नहीं दिया कि अवध एक्सप्रेस के गुजरने के बाद भी जो सिग्नल हैं वो हरे से लाल नहीं हुए। जब भी कोई ट्रेन किसी हरे सिग्नल को पार करती है तो सिग्नल अपने आप लाल हो जाता है, और उस दिन किशनगंज के केबिन मैन ने इस चीज पर ध्यान नहीं दिया। अवध एक्सप्रेस के जो लोको पायलट थे, उन्होंने भी ध्यान नहीं दिया कि वो गलत दिशा में चल रहे हैं और जो सिग्नल है वो विपरीत दिशा में आ रहे हैं। भयंकर बारिश और काली रात के कारण उनको ये पता नहीं लग पाया कि वो जो सिग्नल देख रहे हैं अपलाइन का, वो उनसे काफी दूर है, और ऐसे में उन्हें यही लगा कि वो सही दिशा में बढ़ते चले जा रहे हैं। ट्रेन ने रास्ते में आने वाली लेवल क्रॉसिंग को भी पार किया, जहां भी गेटमैन ने भी ध्यान नहीं दिया कि ट्रेन गलत दिशा में बढ़ रही है, क्योंकि रात इतनी काली थी और लगातार बारिश हो रही थी, तो किसी को ये सब चीजें समझ नहीं आ रही थी। वहाँ पंजीपारा के स्टेशन मास्टर से सिग्नल मिलने के बाद वहाँ के पॉइंट्समैन ने तेज रफ्तार ब्रह्मपुत्र को डाउन लाइन पे भेज दिया। किशनगंज और पंजीपारा रेलवे स्टेशन के बीच में पड़ता है घायसाल रेलवे स्टेशन, जहां पहुंचते पहुंचते अवध असम और ब्रह्मपुत्र मेल, जो कि लगभग 100 से 80 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार में थी, एक दूसरे के बिल्कुल आमने सामने थी। और यहाँ पे ऐसी भिड़ंत हुई कि जो ट्रेन के बोगी थे, लगभग 13 बोगी आपस में उलझ गए, और जो यात्री थे वो अगल बगल के गाँव के घरों में दूर दूर तक लाशें बिखर गईं। कई लोगों के इसमें जाने गई हैं। बहुत ही बड़ा रेल हादसा था दोस्तों। ये मलबा हटाने तक में कई दिनों का समय लग गया, और ये जो रेल हादसा था, रेलवे के इतिहास में सबसे भयानक रेल हादसों में अपना नाम अब दर्ज कर चुका था। अब इसे आप रेलवे के कर्मचारियों की लापरवाही मानिए या समय की चूक, पर यह हादसा बहुत ही भयंकर था। शुरुआत इसकी वहीं से हो गई थी जब किशनगंज रेलवे स्टेशन पे पॉइंट्स को मैनुअली सेट नहीं किया गया और दोनों केबिन कर्मचारियों ने इसे अनदेखा कर दिया कि ट्रेन गलत दिशा में बढ़ रही है। लेवल क्रॉसिंग में भी इस चीज को अनदेखा किया गया, जिसके कारण ये रेल हादसा हुआ। रात में लगभग 1:45 बजे ये हादसा हुआ। दोनों ट्रेनें जब आपस में टकराईं तो ट्रेन के कोच लगभग 50 फीट की ऊंचाई तक उछले और दूर दूर तक बिखर गए। लाशों का अंबार लग चुका था और आसपास के गांवों से लोग मदद के लिए भागे, और जितने लोगों को बचा पाए वो आज भी जब इस हादसे को याद करते हैं तो उनके रोंगटे खड़े हो जाते हैं। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में इतना ही था। जल्द ही मिलूंगा और केस स्टडीज के साथ। तब तक ख्याल रखिएगा आप लोग अपना। अगर आप लोग कोई जानकारी मुझे इंस्टाग्राम में मैसेज करना चाहते हैं तो मेरी इंस्टा आईडी है द ट्रेन गुरु, वहाँ पे आप मुझे टैग करके उस जानकारी को दे सकते हैं। मिलते हैं जल्दी, तब तक ख्याल रखिएगा आप लोग अपना। जय हिंद दोस्तों। मेरी ट्रैवलिंग अपडेट्स के लिए और मुझसे करीब से जुड़ने के लिए इंस्टाग्राम में मुझे फॉलो करना बिल्कुल ना भूलें। अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करिए, ताकि आपको ऐसे ही और बहुत सारे वीडियोस मिलते रहें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।